लास्ट चैप्टर में कोड विलेज पर अटैक करता है और विलेज को बचाने के लिए वहाँ पर बोरुटो आ जाता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सुनते हैं कोड और बोरुटो की कन्वर्सेशन। ओ बोरुटो, तुम आ ही गए, मुझे अब रिग्रेट हो रहा है, काश मैं पहले ही कोनो वहाँ पर अटैक कर देता। बोरुटो से जल्दी से अपने सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल सरेंडर कर दो कोड और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कोड रिप्लाईज, क्या ये क्या चल रहा है? तू सच में भूल गया कि 2 साल पहले तुम अपनी जान की मुझसे भीख मांग रहे थे और ऐसा एटीट्यूड। बोरुटो से जल्दी कर, नहीं तो इस बार सिर्फ अपनी लेफ्ट आई नहीं तुम बहुत कुछ गवा दोगे। इसके बाद बोरुटो सारडा से कहता है, सारडा अभी भी कुछ लोग यहाँ इन मॉन्स्टर्स के बीच फंसे हुए हैं, तुम उनको संभालो, कोड से मैं निपट लूंगा। विलेज के बाकी शिनोबी भी कोड के क्रिएचर्स से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ कावाकी आता है और वो भी हेल्प करता है। तभी कोड के इशारे पर बहुत सारी क्रिएचर्स बोरुटो को घेर लेते हैं, बट अपना बोरुटो अपनी स्वॉर्ड से सबको 2 सेकंड्स में काट देता है। बोरुटो कोड से कहता है, सरेंडर कर दो, तुम्हें 10 टाइल्स की पावर का कोई आइडिया नहीं है। सारडा भी उन सभी क्रिएचर्स को फायर स्टाइल और चिदोरी से डिस्ट्रॉय कर रही होती है और उसकी एबिलिटीज को देख कर एक शिनोबी पूछता है, इतनी पावरफुल, क्या तुम सच में एक गनिन ही हो? सारडा रिप्लाइज, क्या फर्क पड़ता है, हमारा मिशन इन सबको मारना है। तभी एक क्रिएचर पीछे से सारडा पर अटैक करता है, वो उसे बाइट करने ही वाला होता है। तभी एक शिनोबी बीच में आ जाता है और वो क्रिएचर उस शिनोबी के साथ एक पेड़ में बदल जाता है। और भी बहुत सारे शिनोबी पेड़ बन चुके थे, जिन्हें भी ये क्रिएचर्स बाइट करते हैं वो पेड़ बन जाते हैं। बोरुटो एक बार अगेन कहता है, कोड मुझे बता दो 10 टेल्स कहाँ है और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कोड कहता है, गिव मी अ ब्रेक, मुझे मारना कोई मजाक है क्या? बोरुटो रिप्लाइज, तुम्हें मारना बहुत ईजी है, सो बता दो 10 टेल्स कहाँ है। फिर बोरुटो का पेशेंस खत्म हो जाता है और बोलता है, लगता है अब तुम्हें मारना ही होगा। वो बोलता है राशिंगान उजुही को। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीन कंटिन्यूटी देखते हैं। कोड मन में सोचता है कि राशिंगान उजुही को क्या कोई स्पेशल वेनिशिंग राशिंगान है, बट ये अटैक एक लॉन्ग रेंज है और ये अटैक बिल्कुल बेकार है अंटिल सरप्राइज अटैक ना हो। तभी कोड अपने क्लोज के थ्रू टेलीपोर्टेशन करके बोरुटो के पीछे से अटैक करता है। बोरुटो डॉज करके उस पर राशिंगान उजुही को से अटैक करता है, बट कोड भी उसके हाथ को पकड़कर ब्लॉक कर लेता है। बोरुटो भी अपनी स्वॉर्ड से कोड के सेकंड अटैक को ब्लॉक करता है। कोड बोलता है, तुम अपने जुत्सु के बारे में काफी कॉन्फिडेंट हो, बट तो शर्म की बात है कि तुम उसे इससे हिट ही नहीं कर पाओगे। एंड बोरुटो रिप्लाइज, कोड तुझे मारना मेरे लिए बहुत आसान है। तभी बोरुटो डायरेक्ट टेलीपोर्ट होता है और बोलता है, कोड लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ 10 टेल्स कहाँ है? नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। कोड रिप्लाइज, वेरी फनी, कम ऑन किल मी। ये कहकर कोड उस पर अपने क्लोथ से अटैक करने लगता है और बोरुटो टेलीपोर्टेशन के थ्रू उसके हर अटैक को इजीली डॉज कर रहा था। कोड थिंक्स, क्या है, क्या ये सिर्फ डॉज कर रहा है या फिर ये कोई गेनजुत्सु है? तभी बोरुटो कोड के पेट पर स्लैम करता है और बोलता है, राशिंगान उजुही। कोड दूर जाकर गिरता है। एडा ये सब कुछ अपने शेनरिगान से देख रही होती है और बोलती है, बोरुटो ये तो सिर्फ बेसिक जुत्सु है, इसमें ऐसा क्या खास है? तभी डायमंड बोलता है, ओ तो ये बोरुटो है जो धरती हिला रहा है, वो इस जुत्सु में प्लेनेटरी स्पिन की पावर का यूज कर रहा है और यही वो मोमेंट है मैं बोरुटो का फैन बन गया। बोरुटो कोड से कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि इस अटैक के बाद तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। कोड के सामने सब कुछ घूम रहा था, वो नीचे गिर जाता है और बोलता है, ये सब कुछ क्या है? ये कैसे स्पिनिंग है? बोरुटो को बता, तुम पर इस पूरे प्लेनेट का काउंटर अटैक है। एक राशिंगान जो प्लेनेटरी चक्र रोटेशन का यूज करता है वही है उजुही को। जो पावर अभी तुम्हारी बॉडी में स्पिन कर रही है वो कभी नहीं रुकेगी, जैसे कि किसी प्लेनेट की स्पिनिंग कभी नहीं रुकती है, और ये स्पिनिंग सिर्फ तभी रुकेगी जब ये प्लेनेट रुक जाएगा, जो इम्पॉसिबल है। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझे बता दो 10 टेल्स कहाँ है या फिर धीरे धीरे मर जाओ। तभी कावाकी बोरुटो पर अटैक कर देता है और मौका देखकर कोड वहाँ से टेलीपोर्ट करके भाग जाता है। कावाकी बोरुटो से पूछता है, 3 साल हो चुके, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? फिर हमें कोड दिखाया जाता है जो 10 टेल्स के पास टेलीपोर्ट होता है सीधा, और कोड के कपड़ों में एक फ्रॉग छिपा होता है जो बोरुटो का स्पाई होता है। वो बोरुटो को रिपोर्ट करता है कि 10 टेल्स का अड्डा मिल चुका है और बोरुटो कावाकी और बाकी सभी विलेजर्स को इग्नोर करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर बोरुटो फ्लाइंग राइजिंग का यूज कर रहा है, अपनी ग्रैंडफादर की टेक्निक। और इसी के साथ गाइस ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना।